गतकक्षायाम् अनदन्त अंगानां विषये प्रत्ययनिर्माणम् अधीतवन्तः। इदानीं स्वादिगणस्य धातूनां रूपसिद्धिः पठामः। हम अनदंत अंगों के लिए प्रत्यय निर्माण पढ़े थे। अनदंत अंगानां प्रत्ययानां विभागं कृत्वा पित् अपित् विभागं कृत्वा तदनन्तरं हलादि पित् अजादि पित् हलादि अपित् अजादि अपित् विभागं कृत्वा पठनीयम्। तो हलादि पित् अजादि पित्, उसमें आप किसी को कुछ प्रश्न है? जयंती श्री कृष्ण, जयंती माता जी स्नान कर। ये है प्रत्यय का विभाग है। अब देखिए कि मूल प्रत्यय सार्वधातुक प्रत्यय में परस्मय पद में केवल तिप सिप मिप ये तीन प्रत्यय पित प्रत्यय होते हैं। उसके अलावा कोई भी प्रत्यय पित नहीं है। और आत्मनेय पद में सभी प्रत्यय अपित है। तो स्थानिवदादेशु नल विदौ, ये सूत्र पढ़ने के समय हमने पढ़े कि एक स्थानी के स्थान पर जो आदेश होता है उसमें एक वर्णाश्रित गुण धर्म के अलावा बाकी धर्म आदेश में भी अतिदेश होते हैं। एक वर्णाश्रित गुण धर्म में केवल इत्संज्ञक गुण धर्म आदेश में अतिदेश होते हैं। इत्संज्ञक गुण धर्म के अलावा बाकी गुण धर्म आदेश में अतिदेश नहीं होते हैं, ऐसे पढ़े थे। इसलिए अब देखिए मूल प्रत्यय पित प्रत्यय होगा तो उस पित प्रत्यय के स्थान पर जो भी आदेश आएगा वो आदेश भी पित प्रत्यय ही रहेगा। अपित प्रत्यय के जगह पे जो भी आदेश आएगा वो प्रत्यय भी अपित ही रहेगा। ये सामान्य नियम है। तो उसके वजह से तिप सिप में ये तीन प्रत्यय पित प्रत्यय है, बाकी सब प्रत्यय अपित प्रत्यय। पर कब विशेष रूप से कहा हुआ है सेर्ह्य पिच्छ, सी के स्थान पर ही आदेश कीजिए पर उसको अपित मानिए, ऐसा विशेष रूप में कहा हुआ है। इसीलिए लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय अपित हो जाता है। और आडुत्तमस्य पिच्छ, लोट लकार के उत्तम पुरुष में सभी प्रत्ययों में आठ आगम करना है, उसको पित्वत मानना है। इसीलिए लोट लकार के उत्तम पुरुष के सभी प्रत्यय परस्मय पद आत्मनेय पद वो पित हो जाता है। अथवा मूल प्रत्यय पित होगा तो वो पिति होगा, अपित होगा तो अपिति होगा। और उसके बाद ये समझ में आएगा तो पित प्रत्यय कौन सा है, अपित प्रत्यय कौन सा है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। तिप सिप मिप ये पित प्रत्यय है। इसलिए लंग लकार में भी प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय तिक प्रत्यय है। लोट लकार में ही प्रत्यय अपित हो जाते हैं और उत्तम पुरुष के सभी प्रत्यय पित हो जाते हैं, क्योंकि उस सूत्र शेर के पीछे और आडुत्तम के पीछे की वजह से। और विधिलिंग लकार में सभी प्रत्यय अपित हो जाते हैं, क्योंकि यासूट आगम कर रहे हैं परस्मय पद में। आत्मनेय पद में तो एनीवे अपित है, पर परस्मय पद में सभी प्रत्यय अपित हो जाते हैं।
क्योंकि यासुट आगम करके उस यासुट आगम को नित्वत मानने के लिए कहा हुआ है। यासुट परस्मय पदे श्रुधातु निच्छ, उसके वजह से विधिलिंग के सभी विधिलिंग में परस्मय पद के सभी प्रत्यय अपित हो जाते हैं। तो कलर कोड देख लीजिए। हलादि पित्त में आपको गुण कर सकते हैं। अजादि पित्त में गुण फॉलोड बाई यांतवांत संधि, यचो यवायव। और अजादि अपित में हलादि अपित में, हलादि अपित में कुछ भी कार्य नहीं होगा। अजादि अपित में आपको कुछ अलग अलग कार्य होगा, वो हम देखेंगे अभी। सो एटलीस्ट प्रत्ययों का विभाग, प्रत्ययों का ये विभाग हमको जानना चाहिए। इसमें कुछ संशय है क्या? तो ये, और एक और चीज बताना चाहता हूं। ये देखिए 10 गण है, वादी गण, अदादि गण। हम अदंत अंग का अभ्यास कर चुके हैं। अदंत अंगों के धातु में ही ऑलमोस्ट सभी धातु आ गया। वादिगण में कितना धातु है? वादिगण में करीब 1000 धातु। हाँ, ये 1000 धातु का प्रक्रिया हमारा हो गया। दिवादी गण का 140, 1000 प्लस 140 1150 हो गया। और दिवादी गण तनादि तुदादि गण का तुदादिभ्यः शः, इसमें और एक 140 150 ऐसा, तो 1300 हो गया। और चुरादि गण का करीब 450, 1750 धातुओं का ऑलमोस्ट हो गया हमारा प्रक्रिया। सो बाकी कुछ 250 धातु, इस 250 धातुओं को भी 6 गणों में विभाजन किया हुआ है। सो इसी का हम अभी कर रहे हैं। अभी आज हम आचार्य, हाँ, ये जो आपने दो लिखा है ना, वादिगण के दो लिखा है, 1165 और 1010, ये क्या है? मतलब ऐसा अलग अलग क्यों? अलग पार्ट में, समटाइम देयर आर हाँ, वेरिएशन द धातु पार्ट है। अच्छा, हाँ हाँ, ओके। एक ऐसा ही धातु ऊपर भी पार्ट के, ऐसा ही लिखा है। हाँ, एक धातु पाठ के अनुसार 1010, दूसरे धातु पाठ के अनुसार। अच्छा, हाँ, ओके ओके। तो अप्रोक्सीमेटली 2000 हाँ, धातु का। 2000 में 1750 धातुओं का हो गया हमारा अच्छा, प्रक्रिया। ओके, हाँ हाँ, ओके, धन्यवाद। हाँ, तो अभी हम स्वादिगण प्रारंभ करें। स्वादिगण खत्म है। तो प्रत्यय को आपको तुरंत पहचानना है, ये माता जी बार बार बोलेंगे। अगर प्रत्यय में दिखाऊंगा तो तुरंत वो प्रत्यय प्रत्यय हलादि पीते, अजादि पीते, हलादि अपीते, अजादि अपीते, ये एटलीस्ट आपको तुरंत आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि उसके उसके अनुसार कार्य भिन्न होगा। हाँ, हलादि पित या अजादि पित, हलादि अपित और अजादि अपित। सभी स्वादिगण, स्वादिगण से धातु नाम रूप सिद्धि। पंचमः गणः ष्णुयि अभिषवे, प्रथमः धातवः, प्रथमः धातुः दृ हिंसायां में अंतिम धातु है। कौमुदी अराउंड 38 धातु सर। अस्मिन् गणे अह दग चमु री क्षि चिरि जिरि दाश दृ एते धातवः छांदसाः, केवल वेद में उपयोग होता है। क्षी धातु भाषायाम अपि, क्षी धातु वेद में और भाषा दोनों में। सम स्मॉल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्वादिभ्यः स्नुः
स्वादिभ्यः धातुभ्यः परः आद्युदात्तः श्नुः प्रत्ययः स्यात्। कर्तृर्थे सार्वधातुके परे श्नुः प्रत्यय। तो लशक्व तद्धिते अनेन सूत्रेण शकारस्य इत्संज्ञा भवति, तस्य लोपः भवति। सो नु इति अवशिष्यते। तो तिंशित् सार्वधातुकम् अनेन सूत्रेण श्नु प्रत्ययः सार्वधातुक प्रत्ययः अस्ति, सार्वधातुक संज्ञां प्राप्नोति। सार्वधातुकम् अपित् अनेन सूत्रेण श्नु प्रत्ययः ङित्वद्भावं प्राप्नोति। ङित्वद्भावस्य प्रयोजनः किम्? प्रयोजनं किम्? किङ् इति च अनेन सूत्रेण गुणवृद्धि निषेधः भवति। संप्रसारणस्य प्रसक्तिः अपि भवति। अनिदितां हल उपधायाः किङिति अनेन सूत्रेण अनिदित हलन्त धातूनां विषये उपधा नकारस्य लोपः भवति कितिङ् इति प्रत्ययपरे। तदनन्तरम् अन्यानि किंचित ङित् निमित्तकानि कार्याणि अपि भवन्ति। इसके ये तीन का ङित् निमित्त का कार्य, ये तीन कार्य तो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके अलावा कुछ अन्य कुछ ङित् निमित्त का कार्य भी वो भी होते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। तो श्नु प्रत्यय परे कार्याणि गुण निषेध होता है। और नत्वम, श्नु तो नकार है, नकार का नकार आदेश हो जाता है। हमने एक सूत्र पढ़े थे, अट्कुप अट्कुप नुम्वांग यवायेपि रसाभ्याम नोणः समान पदे। नकार का नकार आदेश वो भी होता है। और उसके अलावा अनिदिताम हल उपधाया की ङीति उस सूत्र से न लोप ही होता है। दम्ब धातु प्लस श्नु प्रत्यय, इसमें उपधा के नकार का लोप हो जाता है, इसलिए दब्नु ऐसा होता है। सु धातु को श्नु विकरण प्रत्यय से गुण निषेध हो जाता है, इसलिए सुनु सुनु। तिग्नु में पुगंत लघु से उपधा का गुण का निषेध हो जाता है, तिग्नु। णत्वम का उदाहरण स्तृणु, कृणु, दृष्णु। संप्रसारण धातु तो तनादिगण में कोई भी धातु नहीं है, सॉरी स्वादिगण में कोई भी धातु नहीं है। संप्रसारिणः अस्मिन् गणे न सन्ति। और उसके अलावा इस स्वादिगण के धातुओं को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, अजंत धातु और हलंत धातु। तो अजंत धातु को जब श्नु प्रत्यय से जोड़ते हैं क्या होता है? आपको असंयोग पूर्व उकारांतम भवति। तो श्नु विकरण प्रत्यय जोड़ने के बाद उकारांत अंग ही मिलेगा, पर जब अजंत धातु को श्नु प्रत्यय से जोड़ने के समय आपको असंयोग पूर्व उकारांत मिलेगा। हलंत धातु को हलंतेभ्य धातुभ्यः श्नु प्रत्ययस्य योजनेन अंगम संयोग पूर्व उकारांतम भवति। संयोग मतलब क्या है, कोई बता सकते हैं? दो हलंत अक्षर वर्ण जो है उससे संयोग, वो संयोग अक्षर कहते हैं। दो हलंत वर्ण साथ में आएंगे तो उसको संयोग अक्षर। दो हल के बीच में दूसरा कुछ स्वर नहीं होना चाहिए। दो हल के बीच में, दो व्यंजन के बीच में दूसरा कुछ स्वर नहीं होना चाहिए। तो सूत्र क्या है?
हलोंतरा संयोग ऐसा कुछ है। हलोंतरा। हाँ, सूत्र में एक भी अक्षर मिस नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको पूरा सूत्र एक भी अक्षर मिस नहीं होना चाहिए। पूरा संपूर्ण सूत्र कोई बता सकते हैं? क्योंकि ये सब संज्ञा सूत्र आपको कंठस्थ होना चाहिए। हलोनंतरा संयोग है, हलोनंतरा संयोग है, ये संपूर्ण सूत्र। दो हल के बीच में जब दूसरा कुछ स्वर नहीं है उसको संयोग कहते हैं। अब देखिए, अजंत धातु के बाद जब स्नु प्रत्यय जोड़ते हैं, स्नु प्रत्यय में केवल नु ही बचेगा। अजंत धातु, अजंत धातु प्लस नु विकर्ण प्रत्यय, उधर आपको संयोग नहीं मिलेगा, क्योंकि अजंत धातु के बाद नकार है, उसके बाद उकार है, संयोग नहीं मिलेगा। इसलिए असंयोग पूर्व उकारांत अंग मिलेगा, सुनु, चिनु ऐसा मिलेगा। पर जब हलंत धातु को स्नु विकर्ण प्रत्यय से जोड़ते हैं, वो हल और नकार का संयोग हो जाता है, उसके बीच में कुछ स्वर नहीं आता है, इसलिए आपको संयोग पूर्व उकारांत अंग मिलेगा। जैसे आप प्लस नु, आप नु ऐसा अंग मिलेगा। शक प्लस नु, शक नु, इधर ककार और नकार के बीच में संयोग है। इसलिए स्वादिगण के धातुओं को अजंत धातु और हलंत धातु, अजंत धातु का एक टाइप का प्रक्रिया रहेगा, हलंत धातु का एक टाइप का प्रक्रिया रहेगा। तो पहले हम अजंत धातूनाम अंगस्य थिंगी परे कार्याणि, अजंत धातु को, अजंत धातुओं के स्वादिगण के अजंत धातुओं की रूप सिद्धि पहले हम देखेंगे। तो प्रत्यय को हम चार भाग में डिवाइड किए हैं। पहले हलादि पित प्रत्यय, हलादौ पिति। हाँ, तो सार्वधातुको आर्धधातुकयोः, सार्वधातुक आर्धधातुकयोः अनेन सूत्रेण गुणः भवति। एक मिनट। अजंत धातु, अजंत धातु प्लस स्नु विकर्ण प्रत्यय। अजंत धातु प्लस स्नु विकर्ण प्रत्यय, विकर्ण प्रत्यय निमित्त कुछ अंग कार्य नहीं होगा, क्योंकि अजंत धातु है और स्नु विकर्ण प्रत्यय, विकर्ण प्रत्यय निमित्त कुछ अंग कार्य होता है क्या? कुछ नहीं होगा। वो स्लाइड पहले दिखा है क्या? क्योंकि विकर्ण प्रत्यय निमित्त अंग कार्य अजंत, विकर्ण प्रत्यय निमित्त अंग कार्य, क्योंकि गुण निषेध हो जाता है, सार्वधातु का अर्धातु को पुगंध लघु कोई भी संभव हुआ तो उसको गुण निषेध हो जाता है। सो सो उसके बाद क्या है, हला तिंग प्रत्यय जब जोड़ते हैं, जैसे सुनु, सु धातु है, शुई अभिशवे, शुई अभिशवे, देखिए शुई अभिशवे में इत्संज्ञा लोप होने के बाद शकार का सकार होने के बाद क्या बचता है? केवल सु बचता है। सु प्लस स्नु, सुनु अंग बनता है। और अभी सुनु प्लस तिप प्रत्यय, हलादि पित प्रत्यय, हलादि पित प्रत्यय क्या है? तिप प्रत्यय, सिप प्रत्यय, मिप प्रत्यय। इसमें क्या होगा? सार्वधातु का आर्धातु को से गुण होगा। सुनोति, छिनोति ऐसा रूप बनेगा, सुनोति, छिनोति स्वरूप। और अजादि पित प्रत्यय परे होने पर,
अजादि पित प्रत्यय परे होने पर सार्वधातुक अर्धातुक यो से गुण होके उसके बाद एचो यवायावा, जैसे सुनु प्लस आणी प्रत्यय लोट लकार के उत्तम पुरुष एकवचन प्रत्यय, सुनो प्लस आणी और उसके बाद एचो यवायावा का सुनवाणी, अचिनु प्लस अचिनो प्लस और अचिनवम। तो पित प्रत्यय परे कार्य हलादि पित अजादि पित। और विशेष है ही प्रत्यय परे। ही प्रत्यय किधर मिलता है आपको? मध्यम पुरुष एक वचन में लोट लकार, शेर के पीछे से सी का ही हुआ है, और ये ही प्रत्यय अगर अदंत अंग होगा तो अतो हे सूत्र से ही का लुक हो जाता है, इसलिए अदंत अंग में लोट लकार के मध्यम पुरुष में वो ही प्रत्यय हमको दिखता नहीं, पर अनदंत अंग में उस ही प्रत्यय का लुक अनदंत अंगानां विषये ही प्रत्यय से लुक न भवति। तो ही प्रत्यय परे उतश्च प्रत्ययाद संयोग पूर्वात्, इसका अर्थ क्या है? असंयोग पूर्व, असंयोग पूर्व यह प्रत्यय उकारः तदन्ताद् अंगात् परस्य हे लुक स्यात्। तो ही प्रत्यय का लुक करता है, पर कब लुक करता है? असंयोग पूर्व उकार होना चाहिए। असंयोग पूर्व उकार आपको किधर मिलेगा? आपको अजंत धातुओं के विषय में ही मिलेगा, क्योंकि हलंत धातुओं के विषय में संयोग पूर्व उकार होगा। तो असंयोग पूर्व उकार, तो सुनु, सुनु प्लस ही प्रत्यय, तो ही का लुक होगा, इसीलिए सुनु। चिनु प्लस ही चिनु, ये पहला सूत्र, नया सूत्र उतश्च प्रत्ययाद संयोग पूर्व। और दूसरा सूत्र लोपश्चास यान्यतरस्याम मोहो, सूत्र संख्या क्या है? 64106 और ये 64107। सो पिछले सूत्र से असंयोग पूर्व का अनुवृत्ति आ रहा है, और अन्य तरस्याम इस सूत्र में है, मतलब विकल्प से कार्य करना है। क्या कार्य है? लोप करना है, विकल्प से लोप करना है। और परिणमित क्या है? मोहो मकार वकार परे असंयोग पूर्व यह प्रत्यय उकार है, ये पहले सूत्र से अनुवृत्ति आ रहा है। तद अंतस्य अंगस्य वा लोपः स्यात् मोहो परयोः, असंयोग पूर्व प्रत्यय के, असंयोग पूर्व उकारांत प्रत्यय उसका लोप होता है। लोप मतलब अलोन कैसे सूत्र से अंतिम वर्ण का लोप होगा, विकल्प से लोप होगा। कब? मकार वकार परे होने पर। मकार वकार कब पर में होते हैं? उत्तम पुरुष द्विवचन बहुवचन में ही आपको मकार वकार मिलता है, परस्मै पद में ही और आत्मनेपद में। इसलिए क्या होगा? सुनु प्लस वह, इधर दो रूप बनेगा, सुनवह और सुनुवह। सुनु प्लस मह, सुनमह और सुनुमह, ऐसा दो रूप बनेगा। लोपश्चास यान्यतरस्याम मोहो अनेन सूत्रेण। तो वकार मकारादौ प्रत्यय परे कार्यम, ये विशेष सूत्र है। ही प्रत्यय परे कार्यम और लकार मकारादौ प्रत्यय परे कार्यम। और उसके अलावा अभी अजादि अपित प्रत्यय परे, तो हमने जनरल हलादि पित प्रत्यय परे क्या कार्य, अजादि पित प्रत्यय परे ये देख लिया। उसके अलावा ही प्रत्यय परे कुछ विशेष कार्य, वकार मकारादो प्रत्यय परे कुछ विशेष कार्य। ये अपित प्रत्यय है, पर भी स्पेसिफिक प्रत्ययों के लिए विशेष सूत्र है। और अन्य अजादि अपित प्रत्यय परे कार्य, अजादो अपिति कार्य,
कूष्णुओ सार्वधातुके। इसको आपको एक बार हमने पहले पढ़े हैं। अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंगुवंगौ तथा कूष्णुओ सार्वधातुके। इसको एक बार रिवाइज करना चाहिए। कूष्णुओ सार्वधातुके सूत्रार्थ है हु धातु हो। ये हु धातु जुहोत्यादि गण में मिलेगा, इसलिए जुहोत्यादि गण का अभी इसको अभी उपयोग नहीं होगा। हु धातु स्पेसिफिकली एक धातु है जुहोत्यादि गण के धातु। पर उसका अगला शब्द देखिए स्नुवो हो। स्नुवो हो मतलब स्नु प्रत्यांतस्य। ये स्नु प्रत्यांत किधर स्वादिगण में मिलेगा, स्वादिगण के सभी धातुओं के लिए। स्नु प्रत्यांतस्य च अनेकाच है। अनेकाच अंग होना चाहिए, मतलब मोर देन वन अच। स्नु प्रत्यांतस्य च अनेकाच अंगस्य और असंयोग पूर्वक अनुवृत्ति है। असंयोग पूर्वस्य उवर्णस्य यण स्याद अजादौ सार्वधातुके परे। सो अनुवृत्ति से अची यण अनेकाच है, असंयोग पूर्वस्य वो हो, ये सब अनुवृत्ति से आ रहा है। सो अजादि सार्वधातुके अजादौ सार्वधातुके परे उ धातोः स्नु प्रत्यांतस्य अनेकाचः अंगस्य असंयोग पूर्वस्य उवर्णस्य यण स्यात्। उवर्ण को यण होगा मतलब क्या होगा, वर्ण के स्थान पर यण आदेश मतलब वकार आदेश होगा। इको एणची में जब इक के स्थान पर यण कर रहे हैं, उ के स्थान पर क्या आदेश होगा, वकार आदेश होगा। तो सुनु प्लस अंति अजादि सार्वधातुक प्रत्यय। आप पूछ सकते हैं कि ये सूत्र तो आप अजादि अपित प्रत्यय ऐसा बोल रहे हैं, पर सूत्र में तो अपित ऐसा कहा हुआ नहीं है। पर ये क्यों, ये सूत्र अपित प्रत्यय पर ही करना है। अजादि सार्वधातुक प्रत्यय अपित भी हो सकता है, पित भी हो सकता है। जैसे अम प्रत्यय लंग लकार के उत्तम पुरुष एक वचन, ये अजादि पित प्रत्यय है, सार्वधातुक प्रत्यय है, पर ये पित प्रत्यय है। इसमें भी ये कर सकते हैं ना, उष्ण सार्वधातुक, ये प्रश्न उठ सकता है। हाँ, इसका उत्तर यह है कि जब सार्वधातुक आर्धधातुक हो, ये सूत्र का प्रसक्ति होता है, वो करना ही है। जब सार्वधातुक आर्धधातुक हो, ये सूत्र का निषेध हो जाता है, गुण निषेध हो जाता है, उस समय ही आपको भूषणों को सार्वधातुके करना है। तो जो गुण निषेध अजादि पित्त में गुण निषेध नहीं होगा। हाँ, अजादि अपित में ही गुण निषेध होगा। तो इसीलिए उष्णमुख सार्वधातुक में अपित ऐसा कहा हुआ नहीं है, पर फिर भी ये सूत्र हम अजादि अपित सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर ही हम करेंगे, क्योंकि अजादि पित प्रत्यय परे होने पर सार्वधातुक अर्धधातुक ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो परसूत्र है। इसके बारे में विस्तार से भी पढ़ेंगे अभी। तो सुनु प्लस अंति, अंति ये अजादि अपित सार्वधातुक प्रत्यय। तो इधर क्या होगा, इधर असंयोग पूर्व उवर्णांत अंग है, और अनेकाच अंग है क्या, अनेकाच अंग है। स्नु प्रत्यांत अंग है क्या, स्नु प्रत्यांत अंग है। तो उकार का यण होगा, मतलब वकार आदेश हो जाएगा सुनवंती। चिनु प्लस आते चिन्वाते। हाँ, तो सुनु प्लस अंति में देखिए, सुनु प्लस अंति में पहले कौन सा सूत्र का प्रसक्ति है, इको एणची से। इको एणची से भी आपको वकार कर सकते हैं। इको एणची से भी उकार को जब यणादेश करेंगे सेम वकार आदेश ही होता है। पर इको एणची का सूत्र का संख्या क्या है, 6177। पर तद बाधित्वा परत्वात,
परत्वात् अचिष्णु धातु ब्रुवां योर यंग वंगौ इति वंग आदेशः प्राप्तिः। अचिष्णु धातु ब्रुवां, अचिष्णु धातु ब्रुवां योर यंग वंगौ, अचिष्णु धातु ब्रुवां में भी इसका भी प्रसक्ति है। इसका एक बार 6477 हम पहले पढ़ चुके हैं, पर फिर भी जस्ट रिविजन के लिए, क्योंकि अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर योंग वंगो कूष्णु को सार्वधातु के अभी ज्यादा उपयोग होगा इधर स्वादिगण में। तो अजादि प्रत्यय परे, तो हुष्णु अजादि प्रत्यय परे श्नु इत्यस्य धातु संज्ञकस्य तथा ब्रू इत्यस्य ई वर्णांत उवर्णांतस्य अंगस्य यंग वंग आदेशो भवतः। अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर योंग वंगो, तो अजादि प्रत्यय परे, अजादि प्रत्यय है ना, अंति अजादि प्रत्यय है और उ वर्णांत अंग है और श्नु प्रत्यय है, हाँ श्नु प्रत्यय है और सो इसका उवंग आदेश होना चाहिए। सो इको एनची को ये परसूत्र बाद लेता है, विप्रतिषेधे परम कार्यम। तो अचिष्णु धातुर्वाम भी कर सकते हैं, इको एनची दोनों अप्लीकेबल है, पर ये परसूत्र है इसलिए अचिष्णु धातु ब्रुवाम ये करना पड़ेगा। पर तद बाधित्वा परत्वात् सार्वधातुक आर्धातुकयोः इति गुणस्य प्राप्ति। पर सुनु प्लस अंति इधर सार्वधातुक आर्धातुकयोः ये भी प्राप्ति है और ये परसूत्र है, अचिष्ण धातु ब्रुवाम के परसूत्र है। ये तो 7384 है, पर सार्वधातुक आर्धातुकयोः इसका गुण निषेध हो जाता है। क्यों? सार्वधातुकम अपित से गिद्वत् भाव, उसके बाद किंग इति च सूत्रेण गुण निषेधः भवति। सो अभी इसका गुण निषेध होने के बाद आपको क्या होगा, अचिष्ण धातु ब्रुवाम करना पड़ेगा। पर ये अचिष्ण धातु ब्रुवाम को पूष्णोः सार्वधातु के बाद लेता है। पूष्णोः सार्वधातु का सूत्र संख्या क्या है? 6487 पुनः प्राप्तम वंग बाधित्वा परत्वात् पूष्णोः सार्वधातु के इति यण, पूष्णोः सार्वधातु के, तो पूष्णोः सार्वधातु के से आपको यण करना पड़ेगा, इसलिए उकार का वकार आदेश। तो इको एनची से भी वही हो रहा है, पर वो नहीं होगा। इको एनची से नहीं करना है, हूष्णु को सार्वधातु के से आपको यण करना है। अवगतम वा? सुनो, डायरेक्टली हूष्णु को सार्वधातु के कर सकते हैं, पर इसके पीछे ये है इको एनची भी प्राप्ति है, पर वो नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उसका परत्वात् अचिष्णु धातु ब्रुवाम बाद लेता है और अचिष्णु धातु ब्रुवाम को पूष्णु को सार्वधातु के ये सूत्र बाद लेता है, परसूत्र होने की वजह से। ठीक है, ये समझ में आया क्या? किसी को शंका है तो पूछिए। ठीक है, ठीक है नहीं? तो हलादि पित प्रत्यय परे होने पर गुण होगा, अजादि पित प्रत्यय परे होने पर गुण प्लस अवादेश। हलादि अपित प्रत्यय परे होने पर ही प्रत्यय का लुक हो जाता है, उतश्च प्रत्ययाद संयोग पूर्वक। वकार मकार होने पर असंयोग पूर्व उकार का विकल्प से लुक होता है। एक प्रश्न है, हाँ, लुक और लोप में क्या फर्क है? आप देखिए, पाणिनि ऋषि ने लोप करने के लिए, लोप अदर्शनम लोप है, अदर्शन करना ही लोप कहते हैं। इस लोप का पाणिनि ऋषि ने तीन संज्ञा उपयोग किए हैं। श्लू प्रत्ययस्य लुक श्लू लुपः,
प्रत्ययस्य लोपः, लोपः मतलब अदर्शन करना, इस प्रत्यय का अदर्शन करने को ही 3 संज्ञा से करते हैं, लुक संज्ञा से, श्लू संज्ञा से और लुप संज्ञा से। प्रत्ययस्य लोपः यदि लुक श्लू लुप एतैः विशिष्ट शब्दैः क्रियते तर्हि तादृशस्य लोपस्य क्रमेण लुक श्लू लुप इति संज्ञा दीयते। सो तीनों में से लोप ही होता है, आदर्शन ही होता है। अस्तु, हाँ, यानी पर उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि लुक ही वापरने का या श्लू ही वापरने का, ऐसा कोई उसका कोई सिग्निफिकेंस है, विशेषता है, उसका आगे पढ़ेंगे। जैसे आप देखिए अदादि गण में शप विकर्ण प्रत्यय आता है, पर वो शप विकर्ण प्रत्यय को लुक संज्ञा से हम लोप करेंगे, इसलिए अदादि गण को शप लुक कहेंगे। जुहोत्यादि गण में भी शप विकर्ण प्रत्यय आता है, पर उस शप विकर्ण प्रत्यय को श्लू संज्ञा से लोप करेंगे, इसलिए जुहोत्यादि गण को शप श्लू कहते हैं। जुहोत्यादि गण का विकर्ण प्रत्यय क्या है? शप श्लू, मतलब शप का आप लोप कर रहे हैं, पर कौन सा संज्ञा से? श्लू से। अदादि गण में शप को लुक संज्ञा से लोप कर रहे हैं। तो इसका इसका क्या विशेषता क्या है? जब आप श्लू संज्ञा से लोप करेंगे उस समय धातु का द्वित्व होता है। कौन सा सूत्र से? श्लौ सूत्र से। वो ज्योत्यादि गण में पढ़ेंगे, श्लौ एक सूत्र आता है। श्लौ जब भी हम जब श्लू संज्ञा से आप प्रत्यय को लोप करते हैं उस समय धातु को द्वित्व भी करना पड़ेगा, पर जब लुक संज्ञा से उस विकर्ण प्रत्यय का लोप करेंगे उस समय द्वित्व नहीं करना पड़ेगा। इस तरफ इस लोप में भी कुछ विशेषता है। अस्तु, धन्यवाद। अभी इस तरह में आप इतना समझ लीजिए कि इस लोप को 3 संज्ञा से कर सकते हैं, लुक श्लू और लुप। 3 लुक श्लू लुप, ये 3 संज्ञा उपयोग करके लोप कर सकते हैं, इतना याद में रखिए। पर उस संदर्भ आने के समय इस संज्ञा उपयोग करने का विशेष प्रयोजन क्या है उस समय हम जानेंगे। अस्तु अस्तु, धन्यवाद। सो हलादि अपित में 2 विशेष सूत्र पढ़े थे, उतश्च प्रत्याद संयोग पूर्वक लोपश्चात् अन्यतरस्याम मोह। और दूसरा कुछ बाकी हलादि अपित प्रत्ययों के लिए दूसरा कुछ किंचित कार्यम न भवति। अजादि अपित प्रत्यय परे पूष्णुवोः सार्वधातुके अनेन सूत्रेण उकारस्य यणादेशः भवति। ये अजंत धातु के विषय में जो कार्य होने वाला का समरी ये स्लाइड है। सो अभी देखिए, हाँ, सो दिस इन विद द डायग्राम। सो डार्क ग्रीन प्रत्यय हलादि पित्त, हलादि पित्त में क्या होगा? सार्वधातुक अर्धातुक है इति गुणः। लाइट ग्रीन अजादि पित्त, इधर गुण प्लस अवादेश। और ब्लू कलर प्रत्यय क्या है? अजादि अपित प्रत्यय। आपको डायरेक्ट भूष्णु सार्वधातु कैसे यणादेश मतलब वकार आदेश करना है। और बाकी प्रत्यय हलादि अपित, बाकी हलादि अपित में जो आप देखिए येलो कलर का वह मह वहे महे, इन प्रत्ययों में आपको क्या उपयोग होगा? लोपश्चात् यान्यतरम मोहो, इस सूत्र से विकल्प से ऊ का लोप होता है। कब? असंयोग पूर्व उकार होने के समय। और ही प्रत्यय में ही प्रत्यय का लुक हो जाता है, उतच्च प्रत्याद संयोग पूर्व। और बाकी हलादि अपित बिना कुछ कलरिंग का उनमें कुछ कार्य नहीं होगा, जैसे तह प्रत्यय त। बेसिकली ये जो स्लाइड है ना, पिछले जो ये स्लाइड का समरी इन विद कलरिंग कोड, दूसरा कुछ नया इंफॉर्मेशन नहीं है। सर ये देंगे ना आप, ये मैं ग्रुप में भेजूंगा। प्रेजेंटेशन? ओके ओके।
और अजंत धातु के बारे में हमने देख लिया। तो अभी जस्ट थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हलंत धातु। तो आपके पास किताब होगा तो एक मिनट, हाँ इसमें से देखो। स्वादिगण देखिए, स्वादिगण में आ, स्वादिगण के अजंत धातु, स्वादिगण के अलंत धातु। तो अभी जस्ट मुझे बताइए, चीन चयने, ये अजंत धातु है। चीन चयने का आप, चीन चयने ये त्वरित कर्तव्य प्राय क्रियाफल, ये सूत्र से ये उभयपदी धातु है। तो ये ची धातु का आप रूप बताइए। अभी मैं स्लाइड, ची चयने, इसका रूप आपको बताना है। इधर गया। तो इसको देके ची चयने, ची धातु का रूप बताइए। ची प्लस श्नु विकरण प्रत्यय आके चीनू हो गया, और चीनू से अभी हर एक प्रत्यय को चिनोती, लेके, हाँ आप बताइए। चिनोती, 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 हाँ। चिनुतः, हम्म चिन्वन्ति, हम्म चिनोसी। हाँ एक मिनट, इधर चिनोसी आप बताए। इसके बाद सकार का शकार आदेश भी होगा। हाँ, चिनोशी, शी, श, हाँ मूर्धन्य। मूर्धन, हाँ मूर्धन्य शकार क्यों होता है? वो शोपदेश स का श होता है ना, वो चत्वारी सत्वारी चत्वारी कार्य में है ना। वो तो, हाँ आदेश प्रत्ययो को अनेन सूत्रेण, अच्छा। आदेश प्रत्ययो को सूत्र से सकार का शकार आदेश होता है। इसको आदेश प्रत्यय सूत्र को आपको एक बार आप रिवाइज कीजिए, तो पहले पढ़े हैं। सो चिनोशी होगा। हाँ आगे बताइए। चिनोशी, देन चिनुथः, हाँ चिनुथ, हम्म चिनोमी, हम्म चिन्वः, चिन्मः। चिन्वह, चिनुवह, हाँ, दो रूप होगा। दो रूप होगा। हाँ हाँ, चिन्वह, चिन्वः, चिनुवह। हाँ चिन्मः, चिनुमः। हाँ, आत्मनेपद भी बताइए। चिनोते, नहीं, चिनुते, हाँ, हलादि अपित प्रत्यय है, इधर हाँ, कुछ कार्य नहीं होगा। हाँ, चिनुते, हाँ चिन्वाते, चिन्वाते। अच्छा, आज रिकॉर्डिंग चालू किया क्या मैं? रिकॉर्डिंग है। ओके ओके, आगे बताइए। चिन्वाते सही है ना? हम्म चिन्वंती, नहीं, चिन्वंती कैसा हुआ? सॉरी, सॉरी, चिन्वते, चिन्वते, चिनु, चिनु से, चिनुषे, चिनुषे। हाँ चिनुषे, चिन्वाथे, हम्म चिनुद्वे, हम्म चिन ये आ गया तो चिन्वे, चिन्वे, चिन्वे। चिन्वे, हाँ हम्म चिन्वे, चिन्वा वहे। सो उसका क्या होगा?
चिनु चिन प्लस वहे क्या होगा? चिन्नो सो ऊ का चिन्वहे चिन्वहे। दो रूप बनेगा, चिनु वहे छिन वहे। हाँ करेक्ट। चिनु वो महे ऊ चिन्महे। का लोप करेंगे तो चिन्वहे, हाँ, और नहीं तो चिन्वहे, और तो क्योंकि चिन्महे विकल्प से उकार का लोप होगा। लोप हो करता है। ठीक है, करेक्ट। ठीक है। दूसरा धन्यवाद। कोई बताइए लोट लकार का रूप दूसरा। चिनु चि- अंग बन गया, चिनु प्लस अभी अंग। चिनोतु, हाँ चिनुतात, हाँ। चिनुताम, चिनवंतु। फिर इधर ई का लोप हो जाएगा, उतश्च प्रत्ययात असंयोगत पूर्वज। तो चिनु, चिनुतात, चिनुतम, चिनुत, चिन्वाणी, चिन्वाव, चिन्वाम, चिनवाणी, चिन्वा, चिनवावा, चिनमाम, चिन्वा, चिन्वाणी, चिन्वाव, चिनवाणी। हाँ, चिन्वाव, नकारोत्तर आकार है। चिन्वाणी, चिन्वाव, चिन्वाम। हाँ, नकारोत्तर आकार है। चिनवाणी, चिनवाव, चिनमाम। आचार्य, ये चिन्हवाणी होगा क्या? न का न होगा या नहीं, चिन्हवाणी? न का नकार नहीं होगा। चिन्हवाणी होगा ना? हाँ, चिनवाणी। अच्छा, ओके, धन्यवाद। आत्मनेपद बताइए। चिनुताम, हाँ। चिन्वाताम, चिन्वताम, चिनुष्व, चिनुष्व, मूर्धन्य षकार। चिनुष्व, हाँ चिन्वाथाम, चिनुध्वम, हाँ। चिन्वै, नहीं, चिन, चिनवई। चिनवै, चिनवावहै, चिनवामहै। हाँ, ठीक है। दूसरा कोई बताइए लंग लकार का। प्रयत्न कर रहा हूँ। हम्म अचिनोत, हम्म अचिनुताम, हम्म अचिन्वन, हम्म अ, अ, अचिनुहु, अचिनोहो। अचिनोहो, सॉरी, अचिनोहो, हाँ, इधर गुण होगा अचि पर सकार का तसजुषो रुहु और करवसाणी और विसर्जनीय है। अचिनोहो। हाँ, अचिनोहो, अचिनुतम, हम्म अचिनुत, हम्म अ, अचिन्वम, अचिनवम। अचिनवम, नकारोत्तर अकार येचो यवा यावह से अव आदेश हो गया। अचिनवम। अचिनवम, हम्म अचिन्वावह, अचिन्वाव, अचिन्वाम। नहीं नहीं, अचिनुव, अचिन्व, अचिनुम, अचिन्म। अचिनु, अचिन्व, अचिनुव, अचिनुम, अचिन्म। हाँ, उकार का विकल्प से लोप हुआ है। धन्यवाद। आत्मनेपद बताइए। अचिनुत, हम्म अचिन अचिन्वाताम, हम्म अचिन्वत, हम्म अचिनुथाः, हम्म अचिन्वाथाम, अचिनुध्वम, अचिन्वे, अचिन्वी। अचिन्वी, अचिन्वावही, नहीं नहीं, अचिन्वही, अचिनुवही, अचिनुवही, अचिन्वही। अचिन्वही, अचिन्वही। हाँ, कलर कोड इज वेरी वेरी क्लियर। यस। आपको सिर्फ उकार का विकल्प से लोप करना है बस। हाँ, और लोप अचिनु है, अचिनु प्लस वही, अचिनु वही, अचिन वही, अचिनु मही, अचिन मही, बस। विकल्प से दो रूप है। हाँ। धन्यवाद।
विधि लिंग का बताइए कोई। विधि लिंग का सबसे सिंपल होता है, क्योंकि सभी कार्य ऑल द प्रत्ययस हैव सेम कार्यस। चिनुयात, चिनुयाताम, चिनुयुहु। सही है या गलत है? हाँ सही है। चिनुयाह, चिनुयातम, चिनुयात, चिनुयाम, चिनुयाव, चिनुयामो। आत्मनेपद हाँ, चिन्नु प्लस ईद तो क्या होगा? चिनो, चिनेत, चिनोत। के सामने उतर है, आपको यण करना है बस, वकार हाँ, आदेश करना है बस। उष्णोह सार्वधातुके से उकार का यणादेश करना है। यणादेश अच्छा, मतलब वकार correct। होगा। हाँ। हाँ, चिन्वत, चिन्वीत। चिन्वीत। हाँ, हाँ करेक्ट। चिन्वीत, चिन्वियाताम, चिन्वीरन, चिन्विथाः, चिन्वियाथाम, चिन्विध्वम, चिन्वीय, चिन्वीवहि, हाँ चिन्वीमहि। हाँ बस। ये वी दीर्घ हो जाएगा ना, ई दीर्घ है तो। ओके, ई दीर्घ है, वही वही हाँ चिन्वित। दीर्घ हो हाँ। जाएगा। करेक्ट, तो धन्यवाद। ये जस्ट आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन रूपों से आपको परिचित हो जाएंगे। अजंत धातुओं का अंग कार्य इस प्रकार। सिर्फ हमने तीन नया सूत्र उष्णों को सार्वधातु के पहले हम पढ़ चुके हैं, तो जिस रिविजन ही है। पर उतश्च प्रत्याद संयोग पूर्वात उससे ही प्रत्यय का लुप और लो पश्चात यान्यतरस्याम मोह। वकारादि मकारादि प्रत्यय परे होने पर उकार का विकल्प से लोप। बाकी सब सूत्र पहले के सूत्र हैं। और अभी हलंत धातु नाम अंगस्य तिंगी परे कार्याणि। हलंत धातु, तो हलंत धातु में कुछ नया सूत्र नहीं है। जो जो इसके पहले जो दो सूत्र उतश्च प्रत्याद संयोग पूर्वाद से ही का लुप होता है, वो नहीं होगा, क्योंकि हलंत धातु में आपको संयोग पूर्व उकारांत अंग मिलेगा। और लोपश्चात यान्य तरस्या मोह से वकारादि मकारादि प्रत्यय परे होने पर उकार का विकल्प से लोप हो जाता है, वो भी नहीं होगा। तो हलंत धातु नाम विषय और भी सिंपल है। हलादि पित परे सेम लाइक प्रीवियसली गुण होगा। अजादि पित प्रत्यय परे होने पर गुण प्लस अवादेश। हलादि अपित प्रत्यय परे होने पर कोई भी कार्य नहीं होगा। अजादि अपित प्रत्यय परे होने पर इधर उवंग आदेश होगा। अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंग वंग। क्यों हुष्णु को सर्वधातु के सार्वधातु के नहीं हो रहा है? ये भी स्नु प्रत्यांत अंग है। और ये संयोग पूर्वक है ना, उष्णु को सार्वधातुक में संयोग पूर्वता हुआ। असंयोग पूर्वस्य वर्णस्य यण स्यात्। असंयोग पूर्वस्य ऐसा बताया गया उष्णुओं में। पर जब हलंत धातुओं में संयोग पूर्व वर्णांत अंग मिलेगा, इसीलिए उष्णुओं का सार्वधातुक नहीं होगा। जब उष्णुओं का सार्वधातुक नहीं होगा तो आपको इसके पहले इसमें जाना पड़ेगा। क्या होगा? अचिष्णु धातु ब्रुवा, उसमें करना पड़ेगा। जब उकार फॉलोड बाय अजादि प्रत्यय परे होने पर सबसे पहले क्या पॉसिबिलिटी है? इको एनर्जी। पर उसको बात करके अचिष्णु धातु ब्रुवाम होता है। पर उसको भी बात करके सार्वधातु का अर्धातु को गुण, पर उस गुण निषेध हो जाता है किंगिति जैसे सूत्र से। तो हुष्णोह सार्वधातु के संयोग पूर्व में होगा, असंयोग पूर्व में। जब संयोग पूर्व होगा तो हुष्णोह सार्वधातु की नहीं होगा। तो बैक टू स्क्वायर वन अचिष्ण धातु पूर्व। इसलिए हलंत धातु के विषय में अजादि अपित प्रत्यय पर होने पर वंग आदेश करना पड़ेगा। तो अभी देखिए टेबल क्या है। डार्क ग्रीनस हलादि पित प्रत्यय, तो केवल गुण। लाइट ग्रीनस अजादि पित प्रत्यय गुण प्लस अवादेश।
ब्लू कलर प्रत्यय क्या है? अजादि अपित प्रत्यय, उसमें उवंग आदेश होगा अचिष्ण धातु पूर्वम सूत्र से, और हलादि अपित में कोई भी कार्य नहीं होगा। सो बहुत ही सिंपल है। तो अभी इसका एक एक्सरसाइज करते हैं। स्वादिगण से हलंत धातु पहला धातु दीजिए, शक धातु, शक्लु शक्तौ। ये तो केवल परस्मैपदी धातु है। तो शक धातु को आपको रूप बताना पड़ेगा। तुरंत बताइए। लट लका अब केवल परस्मैपदी रूप है। शक प्लस नु विकर्ण शक्नोति। प्रत्यय होके शक्नु ऐसा अंग है। शक्नु और ये प्रत्यय को जोड़ के आपको बताना है। शक्नोति, हम्म शक्नुतः, हम्म शक्नुवन्ति, हम्म शक्नोषि, हम्म शक्नुथः, शक्नुथ, शक्नोमि, शक्नुवः, शक्नुमः। हाँ। अन्यः कोई वदतु लोट लकार। शक्नोतु, शक्नुतात्, शक्नुताम्, शक्नुवन्तु, शक्नुहि, शक्नुतात्, शक्नुतम्, शक्नुत, शक् शक्नु शक्नुवाणि, शक्नुवाणि, हाँ शक्नु नहीं नहीं, इधर क्या हुआ? शक्नु प्लस आणी में पहला क्या होगा? हाँ शक्नु प्लस आणी में पहला स्टेप में क्या होगा? हाँ गुण होगा ना। हाँ, उसके बाद अयादेश, हाँ अवादेश। अवादेश, शक्नवानि, हाँ शक्नवाव, शक्नवाम। तो लंग लकार का कोई बताइए। मैं बताती हूँ। हम्म अशक्नोत, अशक्नुताम, अशक्नुवन, हम्म अशक्नोः, अशक्नुतम, अशक्नुत, अशक्नवम, अशक्नुव, अशक्नुम। विधिलिंग लकार। शक्नुयात्, शक्नुयाताम, शक्नुयुः, शक्नुयाः, शक्नुयातम, शक्नुयात, शक्नुयाम, शक्नुयाव, शक्नुयाम। सबसे सिंपल विधिलिंग लकार। इससे सिर्फ स्वादिगण समाप्त हो गया। 38 धातु, आजादी धातु, अजंत धातु और हलंत धातु। तो अंत में मैं जस्ट नीति शतक का एक श्लोक हम संक्षेप में पढ़ते हैं। प्रसह्यमणिमुद्धरेन् मकरवक्त्रदंष्ट्रान्तरात् समुद्रमपि सन्तरेत् प्रचलदूर्मिमालाकुलम् भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेन् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत्। पदच्छेद। प्रसह्य मणिम् उद्धरेत् मकरवक्त्र दंष्ट्रा अंतरात् समुद्रम अपि संतरेत् प्रचलद ऊर्मि माला आकुलम भुजंगम अपि कोपितम शिरसि पुष्पवत् धारयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत्। अन्वय क्या है? कोपि मकर वक्त्र दंष्ट्रांतरात् प्रसह्य मणिमुद्धरेत्। कोपि मकर, मकर इत्युक्ते
क्रोकोडैल् इति आङ्ग्लभाषायां आङ्ग्लभाषायां जानाति। मकरवक्त्र, मकरवक्त्र मतलब मकरस्य मुखे, मकरवक्त्र दंष्ट्रांतरात्, दंष्ट्र मतलब क्या है? द टीथ। मकरवक्त्र दंष्ट्रांतरात्, मकरवक्त्र दंष्ट्रान् अंतरभागम, अंतरात् मतलब मध्य। मणिम, मणिम प्रसह्य मणिम उद्धरेत्, प्रसह्य मतलब हठात् या बलात्कारेण। कोऽपि पुरुषः मकरवक्त्र दंष्ट्रांतरात् प्रसह्य मतलब विथ ग्रेट एफर्ट, प्रसह्य बलात्कारेण हठात् मणिम उद्धरेत्, मकर के अंदर उनके दांत में मकरस्य दंष्ट्रः अति तीक्ष्णः भवति। मगरमच्छी का अगर आपका हाथ उसके अंदर जाएगा तो आपको भी मालूम है। पर कोपी मकरवक्त्र दंष्ट्रांतरात् प्रसह्य मणिम उद्धरेत्, कोई व्यक्ति उसके अंदर दांत के अंदर जो मणि है उसको, उस मणि को भी कोई निकाल सकता है। और प्रचलद ऊर्मि मालाकुलम समुद्रमपि संतरेत्, समुद्रम कीदृशः समुद्रम? ऊर्मि मालाकुलम, ऊर्मि इत्युक्ते तरंग, वेव्स, माला इत्युक्ते पंक्ति, आकुलम इत्युक्ते व्याप्तम। प्रचलद, प्रचलद मतलब the waves which are going here and there, itastataha, the waves which are going here and there. Prachalad urmi malakulam, कीदृशः समुद्रम? प्रचलद ऊर्मि मालाकुलम, प्रचलद ऊर्मि मालाकुलम एतत् पदं समुद्रम पदस्य विशेषणम् अस्ति, अतः समान विभक्तिः अस्ति, समान सेम द्वितीय विभक्ति में। प्रचलद ऊर्मि मालाकुलम समुद्रमपि संतरेत्, कोई व्यक्ति अगर ऐसे समुद्र को भी पार कर सकता है तैर के। कोपितम भुजंगमपि शिरसि पुष्पवत् धारयेत्, भुजंग इत्युक्ते, भुजंग इत्युक्ते सर्पः। कीदृशः सर्पः? कोपितं भुजंगम, कोपितं भुजंगमपि शिरसि पुष्पवत् धारयेत्, शिरसि पुष्पवद् अलंकारार्थं कोपि धारयेत्। ये तीनों कार्य बहुत ही मुश्किल है, असंभव है, एक्चुअली असंभव है। पर फिर भी अगर एक व्यक्ति ये तीनों कार्य करने में समर्थ है, पर प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम तु न आराधयेत्, मूर्ख जन चित्तम, प्रतिनिविष्ट, प्रतिनिविष्ट मतलब ये स्टबर्न फूल, प्रतिनिविष्ट जिनके विचार को कोई बदल नहीं सकते, ऐसा अपने विचार में हटके हैं। प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम कोपि तु न आराधयेत्, उनको कोई भी कन्विंस नहीं कर सकते, तो न आराधयेत्। मूर्खस्य लक्षणम एतत् श्लोके दृश्यते। तो इसमें देख सकते हैं, आप देखिए, उद्धरेत, संतरेत, धारयेत, आराधयेत, ये सब कौन सा पद है? कोई बताइए। विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार। उद्धरेत, संतरेत, धारयेत, आराधयेत, ये सब विधिलिंग लकार। ये विधिलिंग लकार का कौन कौन सा अर्थ में आता है, कोई बता सकते हैं? पहले इस श्लोक का अर्थ समझ में आया क्या आपको? हाँ जी। कोई व्यक्ति
एक मगरमच्छी के अंदर जो मणि, वो अगर उसको निकालने में भी समर्थ है, या कोई ऐसे भयंकर समुद्र को भी पार करके जिसमें तरंग आते रहते हैं, उस समुद्र को भी पार करने में समर्थ है, या कोई भयंकर क्रोधित हुए सर्प को भी अपने सिर में पुष्प के जैसे अलंकार करने के लिए उपयोग कर लेते हैं, फिर भी वो व्यक्ति एक जो मूर्ख के चित्त को वो बदल नहीं सकते हैं, उनको नहीं कन्विंस कर सकते। विधिलिंग लकार का कौन कौन सा अर्थ है, कोई बता सकते हैं? विधि निमंत्र नामंत्र नादीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेशु लिंग। विधिलिंग लकार का 6 अर्थ में आता है, पर उस 6 अर्थ में कोई भी अर्थ में इस सूत्र में नहीं आता है। ते अर्थ क्या है? विधि इत्युक्ते प्रेरणा, आज्ञा। निमंत्रण मतलब निमंत्रण मतलब इन्विटेशन दैट कैन नॉट बी रिजेक्टेड। आमंत्रण इन्विटेशन दैट कैन बी रिजेक्टेड। अधीष्ट मतलब asking something with respect. संप्रश्न क्वेश्चन अबाउट डूइंग और नॉट डूइंग समथिंग। प्रार्थना रिक्वेस्ट। ये विधिलिंग लकार का रूप है, पर ये 6 अर्थ में नहीं आ रहा है। कौन सा अर्थ में आ रहा है? इसके लिए विधिलिंग लकार का और एक सूत्र है, शकी लिंच। हमने हर एक लकार का सामान्य सूत्र, हर एक लकार का सामान्य अर्थ हमने सीखे हैं, पर विधिलिंग लकार का और एक सूत्र है शकी लिंच। मतलब शकी इति प्रकृति अर्थ विशेषणम। शक्नोति इत्यर्थोपादिके धात्वर्थे लिंग प्रत्ययो भवति चकारात् कृत्याश्च। मतलब शक्नोति अर्थ में, शक्यार्थ में भी विधिलिंग लकार को उपयोग कर सकते हैं। शक्यार्थ, शक्नोति मतलब कैपेबिलिटी इस अर्थ में, समर्थ इस अर्थ में, उस अर्थ में भी विधिलिंग लकार को उपयोग कर सकते हैं। तो इस सूत्र में ये जो विधिलिंग लकार का अर्थ है, ये शक्यार्थ में उपयोग किया हुआ है। अगर कोई व्यक्ति मकर के अंदर जो मणि को बाहर निकालने में भी समर्थ है, कुपित भुजंगों को पुष्प जैसे सिर में डालने में भी समर्थ है, पर फिर भी मूर्ख के चित्त को बदलने में वो समर्थ नहीं हो सकते हैं, ऐसा अर्थ है। सब भावार्थ क्या है? मकर मुखे स्थितस्य रत्नस्य बहिर्निष्कासनादि दुष्करमपि कार्यं कदाचित् साहसी पुरुषः कर्तुं शक्नुयात्। Although it is a very difficult task, पर कोई साहसी पुरुष, कोई करेजियस साहसी पुरुष कर्तुं शक्नुयात्, वो कर लेता है, he is capable of doing। तथैव दुराग्रह ग्रस्तानां मन प्रसादनमपि दुष्करमिति भावः। पर वो व्यक्ति अगर वो मणि को भी निकाल देता है, पर प्रतिनिविष्ट मतलब क्या है? प्रतिनिविष्ट मतलब प्रतिनिविष्ट का मतलब दुराग्रह, मतलब स्टबर्न। एक स्टबर्न दुराग्रह मूर्ख के चित्त को वो बदल नहीं सकते हैं। जैसे पहले श्लोक में भी हम पढ़े थे, नीति शतक के पहले 10 श्लोक मूर्ख पद्धति है। इसमें मूर्खों के लक्षण के बारे में पहले 10 श्लोक में बताया गया है, इसलिए रावण का उदाहरण, दुर्योधन का उदाहरण हमने देखा है। ठीक है, समझ में आया क्या आपको? इसमें प्रसख्य, उद्धरेत, संतरेत, धारयेत शक्यार्थे विधिलिंग, और बाकी शब्द कुछ समास वगैरह है। भुजंग मतलब सर्प। भुजम कुटिलम गच्छति इति भुजंग। भुजम मतलब आर्म्स, कुटिलम मतलब वक्र। सर्प के हाथ कैसे होते हैं? दे आर कुटिल, दे आर बेंट फॉर्म। भुजम कुटिलम गच्छति इति भुजंग।
जिनके भुज कुटिल होते हैं उसको भुजंग कहते हैं, मतलब ये सर्प है। इस तरफ श्लोक का अर्थ है। तो इसमें आप विधिलिंग लकार का प्रयोग भी देख सकते हैं। उद्धरेत, संतरेत, धारयेत, आराधयेत। ठीक है, कुछ प्रश्न है तो पूछिए। धन्यवाद आचार्य। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगला कक्षा में हम आज गुरुवार है ना, शनिवार के दिन पे मैं बताता हूँ। अगर कुछ समय बदलना हो सकता है, समय बदलना पड़ेगा, या अगर कक्षा होगा कि मुझे मालूम नहीं। जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ, मैं बाद में बता दूँ। अस्तु आचार्य। आई उन ऋ ये ओं ऐ औच अयवरट लण यमगणनम झबै गडदश जपगडदश कप छट तच टतौ कपै षसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। धन्यवादः। नमो नमः आचार्य।